बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौबा यानी इस्तग़फ़ार कबूल होने की निशानी। जब अल्लाह पाक किसी इंसान के इस्तग़फ़ार यानी तौबा को कबूल करता है तो उस इंसान में यह 3 निशानियाँ नज़र आती हैं। वह 3 निशानियाँ कौन सी हैं, चलिए जानते हैं। मगर सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने क्या उसे अपनी मोहब्बत में जगह दे दी है? अगर हाँ तो कैसे पता चलेगा कि उन खुश नसीबों में शामिल हो चुके हैं जिनकी तौबा अल्लाह ताला ने कबूल कर ली है। अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार की कबूलियत सिर्फ़ अल्फाज की तकरार पर नहीं बल्कि उसके असरात इंसान के ज़िंदगी पर नुमायाँ होना शुरू हो जाती है। जैसे बारिश ज़मीन को सैराब करती है और उसमें हरियाली आ जाती है, वैसे ही अल्लाह जब किसी की तौबा को कबूल कर लेता है तो उसकी रूह सरसब्ज हो जाती है। लोग हैरान होकर देखते हैं कि वह शख्स बदल चुका है, उसकी सोच, उसके अमाल और उसके रवैये में एक इनकलाबी तब्दीली कैसे होती है। अल्लाह ताला की वो 3 निशानियाँ कौन सी हैं, चलिए जानते हैं। पहली निशानी दिल में सुकून और चेहरे पर नूर। जब अल्लाह ताला किसी की तौबा कबूल कर लेता है तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वह शख्स जो पहले बेचैनी परेशानी में था वो अचानक सुकून महसूस करने लगता है। उसे ज़िंदगी की मुश्किलात पहले की तरह खौफ ज़दा नहीं करती बल्कि वह उन्हें हिकमत और सब्र से देखने लगता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि याद रखो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। जब बंदा इस्तग़फ़ार यानी तौबा करता है और अल्लाह इसकी तौबा कबूल कर लेता है तो उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत उतर आती है और दिल जब अल्लाह से जुड़ जाए तो फिर दुनिया के हर गम की हैसियत ख़त्म हो जाती है। यही सुकून उसके चेहरे पर भी नज़र आने लगता है। जब कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा को इस तरह कबूल करता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। यही वजह है कि ऐसे लोगों के चेहरे पर एक ख़ास किस्म की चमक होती है। वह ज़्यादा खुश अखलाक हो जाते हैं। उनके लबों पर शिकायतों के बजाय शुक्र के अल्फाज होते हैं और उनके चेहरे से सुकून और नूर झलकने लगता है। यह वही नूर है जो अल्लाह की कुर्ब हासिल होने के बाद दिलो दिमाग पर छा जाता है। तौबा कबूल होने की दूसरी निशानी गुनाहों से नफ़रत और नेकियों की रग़बत। दूसरी बड़ी निशानी यह होती है कि जिस गुनाह की तरफ पहले दिल माइल होता था वह गुनाह जहर लगने लगता है। पहले जो अमल मज़ा देता था वही तकलीफ़ देने लगता है, क्योंकि रूह अब पाकीज़गी का तलबगार हो चुका है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे अच्छे अमल तुम्हें पसंद आने लगे और बुरे अमल नापसंद होने लगे तो समझ लो कि तुम मोमिन हो। अल्लाह ताला जब किसी के इस्तग़फ़ार को कबूल कर लेता है तो वह खुद ही उसके दिल को गुनाहों से नफ़रत दे देता है। वह ज़ुबान जो पहले झूठ, गीबत और फजूल बातों में थी अब कुरान की तिलावत, जिक्र और दुआ में लज्जत पाने लगती है। वो कदम जो गुनाह की तरफ दौड़ते थे अब मस्जिदों, नेक महफ़िलों और खैर के रास्तों पर चलने लगते हैं। यह तब्दीली न दिल के अंदर महसूस होते हैं बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में नज़र आने लगती है। जो शख्स पहले दुनिया की फ़िक्रें करता था अब उसे आखिरत की फ़िक्र होने लगती है। वो नेक लोगों की सोहबत को पसंद करने लगता है, बुरी सोहबत से फितरी तौर पर दूर हो जाता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन मजाबी रवैये पर होता है। तुम में से हर किसी को देखना चाहिए कि वह किस से दोस्ती कर रहा है। इस्तग़फ़ार के कबूलियत के बाद अल्लाह खुद ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि बंदा नेकियों की तरफ माइल होने लगता है और गुनाह का रास्ता खुद ब खुद तंग होता चला जाता है। इस्तग़फ़ार कबूल होने की तीसरी निशानी रिज़्क़ में बरकत और मुश्किलात का खात्मा। जब बंदा इखलास के साथ तौबा करता है अल्लाह उसके दिल को नूरानी करता है और उसके गुनाहों से बचाता है, बल्कि उसकी दुनियावी ज़िंदगी में भी बरकत डाल देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अपने रब से बख्शिश मांगो, बेशक वह बड़ा बख्शने वाला है। वह तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में बरकत देगा और तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। यह आयत वाज़े करती है कि जब इंसान सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर करता है, उसके रिज़्क़ में बरकत दे देता है और उसकी ज़िंदगी को आसान बना देता है। जो शख्स माली मुश्किलात में घिरा होता है अचानक उसके लिए नए दरवाजे खुलने लगते हैं। जो बीमारियों में मुब्तला होता है अल्लाह उसे सेहत और शिफा अता करता है। बंदा अपनी ज़िंदगी में एक नई ताजगी महसूस करता है, उसकी दुआएं ज़्यादा कबूल होने लगती हैं, उसके फ़ैसले ज़्यादा दुरुस्त होने लगते हैं और अल्लाह की रहमत कदम कदम पर उसके साथ होती है। आमीन।